क्या आपको पता है ये जो कोविड-19 का वायरस है यानी कि कोरोना वायरस, इस वायरस से सिर्फ 1 या 2% ही पॉसिबिलिटी होता है मरने का। और ये जो कोविड-19 वायरस है ना, ये एयर में यानी कि वायु में सिर्फ 3 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। ये जो वायरस है ये सिर्फ ओल्डर या चिल्ड्रन को ही पकड़ता है। ऐसे इंटरेस्टिंग में अननोन फैक्ट्स के बारे में आज बात करूंगा, जिसे अगर आप सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बहुत सारे स्टडी में ये पता चला है लगभग 80% जो पीपल होता है उससे कोरोना वायरस अफेक्ट करता है, लेकिन वो नहीं जानता है। यानी कि कोरोना वायरस का अफेक्ट होने के बाद भी उसे नहीं पता चलता है और वो अपना आप ही कोई ट्रीटमेंट ना करते हुए भी वो ठीक हो जाता है। यानी कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है और ये जो वायरस होता है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कोविड-19 का वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, यानी कि बनने में इतना देर क्यों लग रहा है? तो सुनिए, ये जो कोविड-19 का वायरस होता है ना, यानी कि जो वायरस मेनली आरएनए से बनता है। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है यानी कि आरएनए, वो वायरस इतना तेज़ी से उसका जो आरएनए को चेंज करता है ना, जो उसका जो प्रॉपर वैक्सीन या प्रॉपर टारगेट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ध्यान से सुनना। हाल ही में ये पता चला जो कोरोना वायरस इंसानों को अफेक्ट करता है सिर्फ 0.2% या 1% ही उसका मरने की पॉसिबिलिटी होता है। यानी कि पहले आपको अफेक्ट करता है, उसके बाद अगर आपका शरीर या आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है तो ही आपका जो मरने का पॉसिबिलिटी होता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम और आपका शरीर ठीक होता है तो ये जो वायरस होता है ना वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए इसके जो मरने का पॉसिबिलिटी होता है ना वो सिर्फ 1 या 0.2% ही होता है। फैक्ट नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वायरस सिर्फ 2 या 3% को ही अफेक्टेड कर सकता है। यानी कि एक जो वायरस होता है, मान लीजिए एक वायरस आता है और वो वायरस सिर्फ 2 या 3 आदमी को अफेक्ट करने के बाद ही वो खुद ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यानी कि उसका कोई काम करने का क्षमता नहीं होता है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, ये जो वायरस होता है ये जो एयर पे सिर्फ 3 आवर्स तक ही जीवित रहता है, उसके बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाता है। उन टाइम पर अगर वो वायरस आपके शरीर में घुस जाता है तो आप वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं और आपका जो कपड़ा होता है ना उसमें लगभग 72 आवर्स तक ये जीवित रहता है। तो जो फ्लोर होता है ना, यानी कि घर का जो फ्लोर होता है वहाँ पर जो वायरस होता है वो लगभग 48 आवर्स तक जीवित रह सकता है। एक अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कोविड-19 के बारे में। नंबर 6, सबसे आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे आप अगर जानोगे तो आप विश्वास हो जाओगे। बहुत सारे पर्सन होता है वो क्वेश्चन करता है, अगर ये वायरस एक पर्सन को पकड़ता है वो ठीक होने के बाद फिर क्या उस वायरस से अफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी होता है? तो आप क्लियर ये आंसर जान लीजिए, अफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, मान लीजिए 0%। बिकॉज जब कोरोना वायरस से अफेक्ट होने के बाद वो रिकवर हो जाता है तो उसके शरीर में ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम या एंटीबॉडी बन जाता है अगेंस्ट में कोविड-19 का। इसलिए जब भी कोविड-19 का वायरस अगर उसमें फिर भी घुसता है या दोबारा घुसता है तो वो वायरस को पहचान लेता है और उसे डिस्ट्रॉयड कर देता है। इसलिए एक बार अगर एक पर्सन कोविड-19 से अफेक्टेड हो गया है तो दूसरे बार उससे अफेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है। जो कोविड-19 है ना, यानी कि CO, इसका मतलब है कोरोना, और जो VI होता है ना यानी कि कोविड, CO यानी कि कोरोना, VI यानी कि वायरस, और जो D होता है ना उससे आता है डिजीज। और क्योंकि ये 2019 और दिसंबर में बहुत ही आउटब्रेक देखा गया था इस वायरस का, इसलिए इसका नाम हुआ है कोविड-19 वायरस, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये जो वायरस होता है ना वो जब आपके अंदर जाता है तभी ये अपना काम कर पाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, ये वायरस किसी भी तरह का सबका अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि अगर आपका अंदर जाता है वायरस, वो जो फेफड़ा होता है वहाँ पर बस जाता है और उसमें ही शुरू होता है ये कोविड-19 का मेन चक्कर। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, ये जो वायरस है ना उसे आप अंदर मत जाने देना। इसलिए जो गवर्नमेंट रूल्स है उसे आपको फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर से आपको बार बार हाथ धोना होगा और आपको हर वक्त क्लीन रहना होगा। ये बहुत तरह का जो गाइडलाइंस है उसे आपका मानना होगा। तो आई होप मेरे छोटा सा वीडियो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कोविड-19 के बारे में आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो इस वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, जिससे वो भी जान सके असली फैक्ट कोविड-19 के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड वीडियो में हर दिन ले आता हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।